हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अच्छा कर रहे होगे और पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होगे क्योंकि आप लोगों के आने वाले हैं पेपर। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू हुई है, वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर पूरा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स वन वन शॉर्ट्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, आज हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले जान लेते भाई मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, क्योंकि आप सभी 11th पास करके आए होंगे ना। कोई है तो नहीं ना तुम में से जो 11th पास करके नहीं आए, उम्मीद करता हूँ सभी पास करके आए होंगे, कोई है ना बंक मार के नहीं आया होगा। आओ तो क्या करते हैं भाई, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई, मैक्रो, ये जो मैक्रो वर्ड है ना भाई, इसका मतलब होता है लार्ज, इसका मतलब होता है लार्ज, लार्ज, बिगर। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ व्हाट, एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। सर तो माइक्रो क्या थी, माइक्रो मीन स्मॉल। ये मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड्स जो लिए गए थे वो ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, ग्रीक वर्ड से, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। इसका मतलब होता है लार्ज। वेयर एज एक और वर्ड होता है, क्या चीज, अपना माइक्रो का, इसका मतलब होता है स्मॉल। जब भी कभी हम छोटी इनकम के बारे में, मींस टू से इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में बात करेंगे, तो क्या पढ़ रहे थे हम 11th क्लास में जब तुम छोटे बच्चे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं, 12th क्लास में हो गए, अब हमें क्या है, ब्रॉडर टर्म में पूरे देश की इनकम के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या जाना भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है किसका, इकोनॉमिक थ्योरी का, जो कि स्टडी करता है बिहेवियर किसका भाई, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब मींस टोटल, टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, इकोनॉमी एज अ होल। पूरी की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाई करेंगे तो वो क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, देखो देखो वहां पर क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे थे, कब, 11th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट आउटपुट मींस टोटल आउटपुट, वहां पर क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे थे। यहाँ पर सब की सब क्या है भाई, इट इज अ टूल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, तो आओ डिफरेंस के बारे में देखते हैं भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। वेयर एज मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, लार्ज भाई, लार्ज। जब भी हम किसी छोटी स्टडी यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर हम जब हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, पूरे देश की, पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लार्ज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आओ डिफरेंस देखते हैं भाई। सबसे पहले मीनिंग को देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया किसी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। जब यहां पर बात करेंगे तो ये किसकी स्टडी है भाई, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे के पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे वहां पर। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। कैसी डिमांड भाई, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड और किसी एक प्रोडक्ट की सप्लाई। यहां पर एग्रीगेट, पूरी की पूरी मार्केट, पूरे के पूरे देश की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। ओके सर, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर पता लगाना होता है प्राइस। प्राइस किसका, किसी एक कमोडिटी का या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर क्या होता है, देश की इनकम निकालना या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि देश के अंदर कितनी इनकम जनरेट होती है और कितना एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि लिमिटेड डिग्री है भाई। यहां पर क्या है, चीजें लिमिटेड लेवल पर होगी। सिर्फ मार्केट डिमांड इज ड्राइव्ड बाय द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड कहां से निकलती है, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक एक व्यक्ति की डिमांड के, जहां पर सारे बायर्स इकट्ठे होकर करते हैं भाई। इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मींस सबको जोड़ के। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी से। बेसिक अजम्पशंस की बात करेंगे, बेसिक अजम्पशंस की बात करेंगे, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम एज्यूम कर लेंगे मैक्रो क्या है, साइलेंट है या फिर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एज्यूम करेंगे कि माइक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स क्या है भाई, कांस्टेंट है। माइक्रो पढ़ते वक्त
मैक्रो कांस्टेंट है, मैक्रो पढ़ते वक्त माइक्रो कांस्टेंट है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो आओ भाई अदर नेम्स देख लेते हैं भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहां पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कमोडिटी का प्राइस जानने की कोशिश करते हैं। वेयर एज इसका अदर नेम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहां पर हम क्या है, पूरे देश की नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में जानते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। कुछ नहीं करना भाई, याद करने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड जोड़ दिया है, इंडिविजुअल। यहां पर क्या है, पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश का आउटपुट। तो हमने क्या जाना भाई, बेसिक बेसिक सा डिफरेंस था। इसमें क्या थी भाई, जितनी भी छोटी बातें थी वो सारी, इसमें क्या थी, जितने भी लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सारे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते चलना। जल्दी से क्या करेंगे भाई, पूरा एकदम साथ बने रहना, साथ बने रहना भाई। पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, देखो भाई यहां पर बात कर रहे हैं भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर क्या होता है, हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बेचते हैं, बेचते हैं तो पैसा आएगा भाई। आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे उस पैसे का? फिर दोबारा से फर्दर एक्सपेंडिचर करोगे, फर्दर एक्सपेंडिचर करके वो फिर से किसी की इनकम बनेगी। वो इनकम जैसे कि किसी हाउस होल्ड की बनी है तो वो भी क्या करेगा, दोबारा से उसको एक्सपेंस करेगा, फिर से वो किसके पास चला गया है भाई, फैक्ट्री मालिक के पास। तो यही होता है सर्कुलर फ्लो भाई। क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज, जहां पर क्या होती है, इनकम बनती है। वो पैसा पैसा कहां पर जाएगा भाई, इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर वही पैसा क्या होगा, वो खर्चा कर देंगे, और वो खर्चा क्या है, कमोडिटी को परचेज करेंगे, तो वह वापस किसके पास चला जाएगा भाई, फैक्ट्री मालिक है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। क्या भाई, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट करने के लिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला फेज है भाई जनरेशन फेज। जनरेशन फेज सबसे पहले क्या भाई, जनरेशन फेज। फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे क्या चीज, गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्प द फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर ऑफ सर्विसेज की मदद लेके फर्म्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सेकंड फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये कौन सा फेज है भाई, सेकंड। और ये कौन सा है भाई, थर्ड। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम। आपने क्या करा भाई, फैक्ट्री मालिकों ने चीजें बनाई, चीजें बनाई तो क्या करी भाई, किस चीज का यूज करके भाई, अब किसी भी चीज का यूज करा तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, जैसे कि रेंट दिया इन्होंने, वेजेस दी, इंटरेस्ट दी या प्रॉफिट दिया। तो ये कैसा फेस हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूशन। जो उन्होंने कमाया, इनको पैसे दिए भाई, इनको पैसे दिए तो इनके पास भी पैसा आ गया। अब ये क्या करेंगे, डिस्पोजिशन ऑफ फैक्टर्स, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि फर्म ने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, उसी के ऊपर क्या कर देंगे, फर्दर एक्सपेंडिचर। हाँ सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। सबसे बढ़िया भाई, एक बात सुनो भाई, क्या भाई, अब आते हैं बढ़ के भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क लगा लेता हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा होता है क्वेश्चन में भाई। देखो भाई, ये क्या है भाई, सर्कुलर फ्लो इन द सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी है सर, टू सेक्टर इकोनॉमी। भाई टू सेक्टर इकोनॉमी से पहले एक बात जान लो भाई, हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं भाई इनकम जनरेट करने के। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, हाउस होल्ड, फिर फर्म, फिर उसके अलावा भाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, सेल करती है। उसके बाद फॉरेन फैक्टर्स। तो दीज आर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं सिर्फ दो, हमारे पेपर में कितने आते हैं भाई, सिर्फ दो। दैट इज कॉल्ड टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे पेपर में सर कितनी है, बस ये है सर, ये दोनों नहीं है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं, दैट इज कॉल्ड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, बस मैं थोड़ा बेसिक सा बता रहा हूं। अगर जहां भी ये तीनों चारों फैक्टर हो जाएंगे भाई, चारों फैक्टर से सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करोगे और इनकम भी जनरेट करोगे, उसको कहते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है भाई, बेसिक से जानकारी दी भाई। आओ इसको देखते भाई। जब कभी भी कोई हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है भाई, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, हमारे सिलेबस में सिर्फ
टू सेक्टर इकोनॉमी भाई। हमारे सिलेबस में क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी है भाई, टू सेक्टर इकोनॉमी है। उम्मीद करता हूँ आपने ये बात लिख ली होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात लिख ली होगी। तो एक बार इसको रब कर लेता हूँ भाई, है ना भाई, रब कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करवाना है। तो देखो भाई, सुनो सुनो दोस्तों, क्या होता है भाई, क्या होता है, अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो पता है, आप मान लो फर्म के मालिक हो, देखो भाई, कभी भी किसी चीज को समझना है तो अपने आप को वहां पर रख के देखना, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप हाउस होल्ड हो या फिर क्या हो, आप फर्म हो, अगर आप हाउस होल्ड हो तो भी सोचना है, अगर आप फर्म हो तो सोचना भाई। मान लेता हूं मैं फर्म हूं भाई, अब हम फर्म है, हमें कुछ चीज बनानी है, हमें कुछ चीज बनानी है, क्या चाहिए भाई, हमें जमीन चाहिए भाई। फैक्ट्री कहां सेटअप करोगे, फैक्ट्री कहां सेटअप करोगे, किसी ना किसी जमीन पर, किसी ना किसी जमीन पर अब फैक्ट्री सेटअप होगी। हाँ सर, हाँ सर, फैक्ट्री सेटअप होगी, लेकिन फैक्ट्री सेटअप होगी कैसे भाई, पैसा भी तो चाहिए, कैपिटल चाहिए भाई, कैपिटल चाहिए। कैपिटल भी कहां से आएगी, घर से। फैक्ट्री के लिए जमीन कहां से आएगी, घर से। फैक्ट्री के लिए लेबर कहां से आएगी, घर से। फैक्ट्री के लिए लेबर कहां से आएगी, घर से। फैक्ट्री में जो काम करेगा मालिक, जो फैक्ट्री ओपन करेगा, वो कहां से आएगा, वो भी तो घर से आएगा। तो क्या देखा हमने भाई, हाउस होल्ड क्या दे रहा है भाई, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको भाई, फर्म को। फर्म को, फर्म को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड, फैक्टर सर्विसेज, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है भाई, फर्म क्या दे रही है भाई उसको, इसके बदले में फर्म की भी तो पेमेंट करेगी भाई। एक बात बताओ, फ्री में थोड़ी काम करोगे, कुछ पैसे तुम भी तो लोगे। तो फर्म इसके बदले में क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है भाई। फैक्टर पेमेंट क्या करती है भाई, फैक्टर पेमेंट। देखो भाई, जमीन के बदले में क्या मिलेगा, रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलेगी भाई, वेजिस। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। सर कैपिटल के बदले में, हाँ भाई हाँ, आपने अपनी फैक्ट्री में पैसा लगाया, अगर आप नहीं लगाते तो आपके बैंक में एफडी भी करवाते तो इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। तो वही वाली बात है, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या लेगा भाई हमसे, प्रॉफिट। तो क्या देखा हमने, हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में उन्हें क्या मिला, फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब वो क्या करेंगे, उसका फर्दर यूटिलाइज करेंगे, वो क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूम करने के लिए फिर से खर्चा करेंगे। और एक बात बताओ, खर्चा करोगे, कुछ भी चीज करोगे, मान लो शूज खरीद रहे हो, आप शूज खरीदने के लिए क्या जाओगे, फैक्ट्री के पास जाओगे ना, जो प्रोड्यूस किसने करा, फैक्ट्री ने। तो भाई आप क्या करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे, खर्चा करोगे, किस पर करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो वापस से पैसे किसके पास आ गए, फर्म के पास आ गए। अब फर्म क्या करेगी भाई, उसी के बदले में क्या दे देगी हमारे को, गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर हमने क्या दिए, पैसे, यहां पर क्या मिले हमें, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने एक बात देखा, इनर लूप में क्या था, मनी, और आउटर लूप में क्या था भाई, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे एक बात चल रही है, इससे एक बात चल रही है भाई, आउटर लूप यानी कि ए मान लेता हूं मैं, इसको, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं भाई, इसको सी मान लेता हूं। एक बार इसको हटा देता हूं भाई, एक बार इसको हटा देता हूं ताकि तुम्हारे को अच्छे से दिखाई दे जाए भाई। एक बार इसको हटा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे जाए, उम्मीद करता हूं अब दिखाई देगा भाई। फैक्टर सर्विसेज को ए मान लेता हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बी मान लेता हूं, फैक्टर पेमेंट को सी मान लेता हूं, और गुड्स एंड सर्विसेज को क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। अब देखना भाई ध्यान से, ध्यान से, अगर मैं आउटर लूप की बात करूं, आउटर लूप की बात करूं, आउटर लूप क्या है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस में डी में देखेंगे हम, सिर्फ यहां भी फैक्टर एंड सर्विसेज आ रही है, वहां भी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। तो ये क्या है भाई, जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो। जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो, या फिर इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एक और फ्लो के नाम से, रियल फ्लो है सर। हाँ जी सर, हाँ जी, मैं बोला ना, यूं खत्म होगा भाई, सारा समझ आएगा, साथ बने रहना। अब हमने देखा भाई, बाहर वाले आउटर लूप में तो क्या हो रहा है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इनर लूप में अगर मैं देखूं, अगर मैं इनर लूप की बात करूं, इनर लूप की यानी कि बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं, बी प्लस सी की, तो ये कैसा फ्लो है भाई, मनी का फ्लो है, मनी का फ्लो, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो, यहां भी पैसे जा रहे थे भाई, यहां भी पैसे जा रहे थे, हाउस होल्ड खर्चा कर रहे थे, किसकी फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में। फर्म भी इनको क्या दे रहा था, पैसे की फॉर्म में दे रहा था भाई। तो जब कभी भी पैसे का लेन देन होता है, उसी को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर फ्लो। इनर फ्लो किसमें, टू सर्कुलर इकोनॉमी में भाई, टू सेक्टर इकोनॉमी में। वेयर एज आउटर लूप क्या होता है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस डी,
जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसी को रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। सॉरी दोस्तों। तो अच्छा भाई, इतनी बात समझ आई। सर अभी अभी थोड़ी देर पहले ना आपने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन हम तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की क्यों जान रहे हैं भाई? क्योंकि अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी जानेंगे, इसमें यह पता चल रहा है कि पैसे का कोई लीकेज नहीं हो रहा, पैसे का कोई लीकेज नहीं हो रहा। मींस टू से जितना हाउस होल्ड के पास पैसा था उसने वो सारा खर्चा फर्म पे कर दिया, जितना फर्म के पास आ रहा था वही सारा खर्चा किस पर करे रहे? हाउस होल्ड पर। कोई भी यहाँ पर लीकेज नहीं है, कोई भी क्या नहीं है भाई? लीकेज नहीं है भाई, लीकेज नहीं है भाई। है सर, लीकेज नहीं है। लीकेज क्या होती है भाई? कुछ नहीं, सेविंग होती है भाई। इसका मतलब कोई भी सेविंग कर नहीं रहा है। अब कोई भी सेविंग कर नहीं रहा है तो सारा का सारा पैसा किसमें भाई? मार्केट में भाई। सारा का सारा पैसा किसमें? मार्केट में। तो मैं यूं बोल सकता हूं क्या, हमारी अर्थव्यवस्था, मैं अब रियलिटी बेस्ड बात कर लेता हूं भाई, कोई भी संसार के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी सर ये क्या बोल दिया आपने सब? तो आओ देखो भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी पे भी चर्चा कर लेते भाई। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी पे भी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है और ओपन इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसका किसी भी आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, वो खुद ब खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ डिपेंडेंट है भाई। आओ देखो भाई, इन एन इकोनॉमी इन विच नो इकोनॉमिक रिलेशन किसके साथ भाई? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इन अ करंट सिनेरियो देयर इज हार्डली एनी कंट्री, कोई मुश्किल से ये कंट्री है जिसका किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी दूसरे रिलेशन। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। 3 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ही हम क्या बोल देते हैं? फर्म, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर। बस बस बस। फॉरेन सेक्टर नहीं होता भाई, नहीं, फॉरेन सेक्टर नहीं होता। किसमें भाई? क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो सर ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी जब हम क्या है, ग्लोबलाइजेशन में भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो क्या होती है? ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज एन इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके किसके साथ भाई? पूरे संसार के साथ होते हैं। इन करंट सिनेरियो सभी के सभी देश क्या है भाई? ओपन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिलेशन है किसके साथ? किसी दूसरे नेशन के साथ। एन इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। कौन से 4 सेक्टर भाई? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग फिर से वही बात बोलो भाई, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर भाई। ये हो गए हमारे क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी भाई, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है भाई? नेक्स्ट स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो एकदम इजी पे बात करूं, अगर मैं पूछूं तुमसे आज की आज, अभी के अभी आपके पास कितने पैसे हैं? आज के आज, अभी के अभी आपके पास कितने पैसे हैं? सर क्या बात कर रहे हो? आज के आज, अभी के अभी आपके पास कितने पैसे हैं भाई? कोई कह रहा है 0 रुपीज है। बताओ कैसी कैसी बात कर रहे हो नालायको। मैं डकैती थोड़ी मारूंगा तुम्हारे घरों में, हैं? बताओ, सच भी नहीं बोलते तुम लोग भाई। आज के आज अगर तुम मुझे पैसे बता भी दोगे तो मैं क्या कर लूंगा भाई? तो आज के आज अगर मैं पूछूं आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैं बोलूं भाई मेरे पास तो 1000 रुपए है अभी के अभी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, कि अभी राइट नाउ पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी के अभी हमारे पास कुछ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास साल भर में किसी एक टाइम से किसी दूसरे टाइम तक कितना पैसे का फ्लो हुआ, तो उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, तो बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैं क्या करूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड की बात करूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड की एक तारीख से दूसरी तारीख के, तो उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं आज की आज पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। यही लिखा हुआ है सर, यही लिखा हुआ। हाँ देखो भाई, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय पे। जैसे कि स्टॉक आपके गोडाउन में 31 जनवरी 2025 को कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, कितना स्टॉक पड़ा हुआ, ये कोई भी टाइम एंड डायमेंशन पर काम नहीं करता, जैसे कि भाई नेशनल वेल्थ होगी, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई वगैरह। वेयर एज अगर मैं फ्लो की बात करूं, तो फ्लो क्या हो गया? ऐसा वेरिएबल हो गया भाई, स्टॉक वाटर इन अ टैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो भाई ये दो शब्द बहुत जरूरी है इस डेफिनेशन में। अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं बात करूं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी या जनवरी, कि एक महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, बर्थ रेट कितनी थी 2023 में, तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल है स्टॉक एंड फ्लो के। तो इसका बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो भी एक बार पढ़ लेते भाई। स्टॉक क्या है? रेफर्स टू
which is measured at a particular point of time, whereas it is measured at a period of time. किसी एक पीरियड, एक तारीख से एक तारीख मान लेते हैं भाई, यहाँ पर लिख दूं मैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की बात करूंगा, तो कितना आपके पास स्टॉक पड़ा था, दैट इज फ्लो। अगर मैं बोलूं आज की आज 31 मार्च 2025 किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात करूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो ये होता है भाई। टाइम डायमेंशन की बात करूं, यहाँ पर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पर तो होता है भाई टाइम डायमेंशन, मैग्नीट्यूड को मेजर करना होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में। तो भाई अगर हमने देखा यहाँ पर अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा है भाई, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं हो सकता। ये कैसा भाई, डायनेमिक, पूरे साल भर में चीजें चेंज होती है भाई, तो डायनामिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स देख लेना भाई, पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार प्रोड्यूस की पॉपुलेशन कितनी रही है, कितनी मारुति कार प्रोड्यूस हुई है, किस में भाई, दिल्ली के अंदर, दिल्ली मनी सप्लाई कितना है, दिस इज द नेशनल वेल्थ वगैरह एंड ऑल। वेयर एज इसकी बात करूं तो पूरे साल भर में कितनी बर्थ हुई है, मारुति ने कितनी कार प्रोड्यूस करी है, मैन्युफैक्चर करी है जनवरी महीने में भाई, कितना हमारा खर्चा हुआ है। तो दीज ऑल आर फ्लो एंड दीज ऑल आर स्टॉक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई ये विवाद भाई। हाँ सर, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। तो आओ फिर नेक्स्ट। अरे सर ये तो अभी बताया था। हाँ भाई हाँ, वही मैंने क्या बताया था भाई, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। कहां गया भाई, कहां गया, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो अगर ध्यान से देखोगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो मैंने क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि जो आउटर लूप होते हैं, आउटर लूप होते हैं फिजिकल फ्लो, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, वो क्या है भाई, आउटर फ्लो। वेयर एज इनर लूप क्या होता है भाई, जहां पर क्या होती है, सिर्फ मनी का एक्सचेंज होता है, वो क्या होती है भाई, इनर लूप। ठीक है भाई, हाँ सर हाँ समझ में आ रहा है। तो देखो भाई, रियल फ्लो इज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन कॉरस्पॉन्डिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है भाई, एक्सचेंज हो रहा है, किस किस के बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, उसी को क्या बोल देते हैं, रियल फ्लो। वेयर एज मनी फ्लो क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट, वही तो देखा था भाई हम, फैक्टर पेमेंट और क्या है, किसका, सर्विसेज का, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनका आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किस किस के बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। तो वो क्या होता था भाई, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आओ इनका भी डिफरेंस देख लेते भाई। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का क्या डिफरेंस है भाई, रियल फ्लो क्या था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस किस के बीच में, फर्म एंड हाउस होल्ड। वेयर एज मनी फ्लो क्या था, मनी का फ्लो होना, मनी का फ्लो होना भाई, पैसे का, हमने भी जाना था भाई पैसे का ही, जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा था, तो वो हो गया मनी फ्लो। इसी का दूसरा नाम देखो भाई, हम पढ़ेंगे अभी, नॉमिनल फ्लो, यही तो बताया था मैंने, नॉमिनल फ्लो। इसका दूसरा नाम क्या भाई, फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो बहुत ही इजी है, क्या, फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। काइंड ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर क्या है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या है भाई, पैसे का एक्सचेंज होना, मनी का। अगर मैं डिफिकल्टी इन एक्सचेंज की बात करूं, देयर मे बी अ डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में तो होता था गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन पैसे ने तो ये डिफिकल्टी खत्म ही कर दी थी, तो यहाँ पर तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है भाई। लो भाई खत्म है सर, बस खत्म भाई, पूरा चैप्टर खत्म हो गया भाई, पूरा चैप्टर है ना दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं भाई, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, लाइक करते चलिएगा भाई। वन शॉट कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे वन शॉट में, बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओवर एंड आउट।